परंपरा के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी का हकदार होता था और इस हिसाब से धृतराष्ट्र ही अगले राजा बनने वाले थे। लेकिन एक समस्या थी, धृतराष्ट्र अंधे थे और इस जिम्मेदारी के योग्य पांडु हैं। भीष्म ने घोषणा की, अब पांडु ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। सभा जयकारों से गूंज उठी के दिल A whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध असल में एक गलत फैसले की वजह से हुआ था। एक ऐसा फैसला जहां एक योग्य राजा को हटाकर दूसरे को गद्दी दी गई और उसी दिन बो दिए गए थे महाभारत के युद्ध के बीच। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हस्तिनापुर के सिंहासन की वो कहानी जहां एक निर्णय ने बदल दी पूरी इतिहास की दिशा। ये कहानी है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बीच हुए उस फैसले की जिसका असर पूरे भारतवर्ष पर पड़ा। जब गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके कुरु वंश के सभी राजकुमार हस्तिनापुर लौटे, तब सबसे बड़ा सवाल था, अगला राजा कौन बनेगा। परंपरा के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी का हकदार होता था और इस हिसाब से धृतराष्ट्र ही अगले राजा बनने वाले थे। लेकिन एक समस्या थी, धृतराष्ट्र अंधे थे। एक रात भीष्म पितामह ने सत्यवती और अन्य बुजुर्गों के साथ बैठक की। लंबी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया, धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। लेकिन उस रात एक और व्यक्ति जाग रहा था, विदुर। उसे पहले से अंदेशा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगले दिन राज दरबार में भव्य सभा आयोजित हुई। भीष्म ने घोषणा की, हमने धृतराष्ट्र को राजा बनाने का निर्णय लिया है। सभा में हलचल मच गई। यह एक राजा का सबसे बड़ा गुण है युद्ध जीतना, और जो खुद देख नहीं सकता वो पूरे राज्य की रक्षा कैसे करेगा। विदुर ने आगे कहा, हस्तिनापुर को एक शक्तिशाली राजा चाहिए और वो है पांडु। सभा में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें धृतराष्ट्र पर थीं। धृतराष्ट्र के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, अगर वो खुद के पक्ष में बोलते तो स्वार्थी कहलाते और अगर विदुर का साथ देते तो गद्दी खो देते। कुछ पल की खामोशी के बाद धृतराष्ट्र ने जो कहा, उन्होंने कहा, राजा होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के योग्य पांडु हैं। भीष्म ने घोषणा की, अब पांडु ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। सभा जयकारों से गूंज उठी के दिन पांडु का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें राजा बनाया गया, विदुर बने प्रधानमंत्री और धृतराष्ट्र को सौंपा गया न्याय का कार्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू हुआ महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष का बीज। एक ऐसा फैसला जिसने भविष्य में भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया और इतिहास को खून से लिख दिया। कभी कभी परंपराओं को तोड़ना सही होता है, लेकिन हर परंपरा गलत हो ये जरूरी नहीं। गलत निर्णय पूरे इतिहास को बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सीख से भरी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सही राजा कौन था। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिस दिन धृतराष्ट्र ने गद्दी छोड़ी, उसी दिन महाभारत का युद्ध तय हो गया था।